हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो एक काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है। मज़ा आने वाला है आपको, बिकॉज आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 1% इंजीनियर क्या करते हैं और बाकी जो हैं वो नहीं करते हैं। मतलब बाकी जो 99% है वो नहीं करते हैं। टॉप 1% मतलब क्या है? इसमें खाली पैसा नहीं है, बहुत कुछ इसमें आता है, राइट। और वो ये ऐसा क्या करते हैं? कॉलेज सेम होता है और आपका किताबें सेम है, टीचर सेम है, ऐसा क्या उनके दिमाग में आता है, राइट। सो इसको मैं तीन कैटेगरी में लिया हूँ, राइट। एक आपका हो गया कॉलेज पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, टाइप ऑफ प्रोफेशन पर फर्क पड़ता है, राइट। अब ये इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये हर ब्रांच का है, चाहे आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, किसी ब्रांच से हैं। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ इट ऑल्सो, राइट। आज नहीं, मतलब काफ़ी साल पहले का मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी अच्छा बड़ा स्टार्टअप है, काफ़ी अच्छे उनके पैसे हैं, आपको पता भी होगा उन उस ब्रांड के नाम, राइट। जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोमैक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अमेज़न की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ओला की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अगर एक बिजनेस कैटेगरी ये टॉप 1% सक्सेस गेन कर रहे हैं, ये इस फील्ड में करें कि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ है। और एक एक्चुअली क्या करे थे पहले, बिकॉज अभी जो आप देखते हो ये एंड रिजल्ट है, ये आपको दिखता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जब स्टार्ट करे होंगे कितने पापड़ बेले हैं, कितने मेहनत करें, उन्हीं को पता है, या फिर जो उनके बारे में जानते हैं उनको पता है, राइट। अक्सर हम क्या करते हैं, खाली सक्सेस देखते हैं लोगों के, हम देखते नहीं है उनके पीछे का कितना मेहनत है, राइट। इसीलिए हमारे जो 99% बंदे हैं सक्सेस गेन नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा देखते हैं बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी बहुत पैसे कमाता है, टाटा बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो बहुत पैसे कमा रहे हैं उसके लिए बहुत एफर्ट डाले हैं वो पहले, बहुत लोगों के प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, अब भी, पहले ही सॉल्व करें, अब भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए खैर, हम बात करते हैं पहला कॉलेज। देखिए ये जो कैटेगरी है, दो कैटेगरी यहाँ पर है, मैंने लिया टीयर 1 कॉलेज एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज। टीयर 1 कॉलेज में जो पढ़ता है उसके लिए टॉप 1% जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। आसान नहीं बोलूँगा, आसान तो कुछ भी नहीं है। सिंपल मतलब क्या है, उनके लिए एक प्रॉपर स्टेप मिल जाएगा, बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, वो कहाँ कहाँ से पढ़े हुए टीचर्स मिल जाएंगे, मस्त मस्त टीचर, जो इन जनरल टॉप टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, राइट। बिकॉज जो टीचर्स होते हैं वो कोई 30 साल 40 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर मिलेंगे आपको वहाँ पर, 20 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर मिलेंगे, और वो सारे आफ्टर पीएचडी वो पोस्ट डॉक करे होंगे 4 साल 5 साल आउटसाइड इंडिया, और अपने फील्ड में रिसर्च करेंगे, वो ऐसे टीचर आपको पढ़ाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली वो डिफरेंस आया रहता है, और इसलिए वहाँ पर टॉप नॉच कंपनीज वहाँ पर जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, राइट। यहाँ पर मजे वाली बात क्या है, टॉप 1% सारे नहीं होते हैं। इवन यू आर स्टडिंग इन टॉप कॉलेज, टॉप 1% कितने होते हैं? आपका गिने चुने आपके लगा लो, मतलब 100 में एक, राइट, यही हो गया ना टॉप 1%। जो मैं टॉप 1% की बात कर रहा हूँ, उनका स्टार्टिंग सैलरी होता है 30 लाख 40 लाख पर ईयर, मतलब 3 लाख पर मंथ। जो एवरेज इंजीनियर होते हैं इंडिया में, उनका एवरेज सैलरी कितना होता है? स्टार्टिंग सैलरी 2.4 से 3.6 के बीच में निपट जाता है। ये सबकी नहीं होते, पहले बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे 10 12 से भी स्टार्ट करते हैं। कहीं आप बोलोगे सर आपने बताया था, ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, बात को पकड़ते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, आधा सेंटेंस सुनेंगे और फिर बाद में बोलेंगे आपने बताया था। इसलिए मैं पूरी बात बोलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि बाद में मुझे आप ना बोलो, राइट। सो बहुत सारे को जॉब भी नहीं लगता, ये भी सच है। वो क्यों नहीं लगता है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। हम बात करें टॉप 1, बड़ी बात चल रही है, वो छोटे मोटे बात फिलहाल नहीं, छोटे मोटी बात तो नहीं है, जॉब नहीं लगना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जी, वो जो बंदे होते हैं जो टॉप 1% होते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली? पढ़ाई करते हैं, सारे पढ़ाई करते हैं, राइट। परसेंटेज लगभग सारे के अच्छे आते हैं, राइट। क्या करते हैं टॉप 1% जो टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं? वो एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, एक कोडिंग लैंग्वेज में अपने आप को क्या बना लेते हैं, भगवान टाइप के बना लेते हैं। मतलब उस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व कर देंगे। तब क्या होता है, कंपनीज आती हैं, कंपनीज तो ना क्वेश्चन पूछती हैं, बेटा 2+2=4 बताओ ना क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स बताओ, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। ये वाले क्वेश्चन जनरल वो वाले उन बच्चों को पूछा था जिनको सैलरी ऑफर किया था 2.4 लाख 3.6 लाख,
जब आपको ऑफर मिलता है सैलरी 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ मिला इंडिया में 1.54 करोड़ तक, तब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको रियल टाइम प्रॉब्लम दिया जाता है, भैया ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करके दिखा कोडिंग करके, ऐसे होते हैं। जब एक्सपर्ट होते हैं वो फटाफट सॉल्व करते हैं, काम बन गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? सो 1% टॉप 1% क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं टू बिकम एक्सपर्ट इन वन फील्ड। अब आपके लिए नॉलेज की बात है, वो वन फील्ड क्या है वो भी जानना जरूरी है। वन फील्ड आप वो चूज करो जिसमें क्या है आपका ग्रोथ है आफ्टर इवन 10 ईयर्स, बिकॉज आप काम करेंगे कम से कम 20 से 25 साल। सो आप 20-25 साल का लेके चलो, 20 दिन 25 दिन का, या 20 मिनट 25 मिनट का नहीं। कोई काम करने वालों 20-25 साल का सोचो। टॉप 1% क्या होता है, बहुत ज़्यादा विजनरी होता है। फिर वो क्या करता है, वो तहलका मचा देता है, सबके जो मतलब एक्सपेक्टेशन है उससे आगे निकल जाता है। ऐसे बंदे बहुत होते हैं, बट 100 में एक ही होता है, या फिर उससे कम। एक लेके चलते हैं बिकॉज मैं टॉप 1% की बात कर रहा हूँ। ऐसे सोच वाले बंदे लोगों के बातों का कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को अच्छे से समझते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ दो तरह चीजें होता है, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एज ए स्टूडेंट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चलता है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस बहुत घातक है आपके लिए। तो वह थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, क्या हो जाएगा, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाओगे। लोग आपको क्या ताना मारेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, मैं और मेहनत करूंगा। फिर आप क्या ना, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव भी कर सकते हो। जितने एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब जितना मैंने कुछ एक कोर्स 2-3 कोर्सेज मैंने ज्वाइन करा हुआ है फिल्म मेकिंग का, अच्छे लोगों से, ऐसे मतलब बढ़िया, जो अच्छे बड़े बड़े डायरेक्ट फिल्म को डायरेक्ट करें, राइट, जिनका टर्नओवर 200-300 करोड़ गया है। सो उनके कोर्स को मैं ज्वाइन करा था, मैंने सुन रहा था उनको, बोले कि भाई देखो, जो अच्छे एक्टर होते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस से ही शुरू करते हैं, मतलब ओवर एक्टिंग से ही शुरू करते हैं, वो फिर एक्टर बनता है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। ओके, आजकल एक कमेंट भी होता है, काटो 50 रुपया, इसके ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ टॉप 1%। लेकिन खैर, मेजोरिटी ऑफ द बंदे जो मेरे स्टूडेंट हैं, या फिर नहीं भी हैं, या फिर जितने बच्चे पढ़ते हैं, वो मैक्सिमम कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, या तो सेकेंड ईयर या तो थर्ड ईयर कॉलेज में, जहाँ पर प्लेसमेंट ढंग का नहीं होता है। अगर होता है तो 1-2 ब्रांच का होता है, सारे ब्रांच का इक्वल प्लेसमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज सेम नहीं मिलते हैं, कभी कभी फैसिलिटीज़ आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो भैया उस केस में क्या करोगे? उस केस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे एक कलीग का है। उसने मेरे साथ जॉब किया था, कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको जॉब से निकाल दिया उस इंस्टीट्यूट ने। उसने फिर एक छोटा सा जॉब लिया, 8,000 रुपया पर मंथ का होगा, बीटेक करके भाई, डिप्लोमा करने के बाद। डिप्लोमा बीटेक 8,000 पर मंथ, लोग हंसेंगे ना। अभी बताऊँ कितना कमाता है, 1.5 लाख पर मंथ। मैनेजर है भाई एक बहुत बड़े कंपनी के, राइट। तो उसने क्या करा मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसने 8,000 का नौकरी लिया, वहाँ पर रुका नहीं। वो उसका क्या करा, 3-4 महीने बाद अपने रिज्यूम को हमेशा अपडेट रखा हर वेबसाइट में। पैसा किसी को 1 रुपया नहीं दिया, किसी भी कंसल्टेंसी फर्म को, बिकॉज उसमें मैक्सिमम क्या होता है, फर्जी बड़ा होता है। आपका पैसा डूब जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने बहुत सारे फर्जी बड़ा कॉल आते होंगे, उसने मेरे को बताया फर्जी बड़ा कॉल आते हैं, 500 रुपये मांगते हैं, 1,000 रुपये मांगते हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन मैंने 1 रुपया नहीं दिया। जेन्युइन कॉल भी इस बीच में आता है, वो फिर पैसे जो नहीं मांगता, जेन्युइन कॉल है, समझ लेना। मैक्सिमम चांस सही है, बिकॉज मेरे ब्रदर एक कंसल्टेंसी फर्म के लिए काम करते हैं, काफ़ी बड़ी, मतलब अच्छा खासा उनका टर्नओवर है, राइट, फ्यू करोड़ का होगा महीने का। तो वो भी मेरे को बताया कि भाई पैसा हम कैंडिडेट से क्यों लेंगे, कंपनी में पैसे देती है ना कुछ परसेंटेज, राइट, 20% देती है लगभग कंपनीज। जैसे मान लो आपका पैकेज, ये किसी को बताना मत है, मान लो आपका पैकेज है 10 लाख, तो कंपनीज क्या करती है, 2 लाख पे करती है किसको, कंसल्टेंसी फर्म को। तो आपसे 2,000 रुपये क्यों मांगेंगे भैया? थिंक अबाउट इट। 5 लाख का पैकेज ले गया तो कंपनी आपको पे करेगी कितना, लगभग 1 लाख रुपया कंसल्टेंसी फर्म को पे करेगी, बिकॉज उसने वो कैंडिडेट चूज करके उनको दिया है काम करवाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कंपनीज क्या करती है, अच्छा डिपार्टमेंट नहीं रखती है बहुत सारी कंपनीज, इसीलिए क्या रखती भी तो वो क्या करती है, आउटसोर्स करती है। आसान होता है, सस्ता होता है, इसलिए जस्ट लाइक वेंडर कंपनीज। जितने बड़े कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं घर में लाके, मतलब अपने कंपनी अपने मतलब अपने जो ये सेटअप है वहाँ पर असेंबल करते हैं। बहुत सारे कंपनीज इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो यही है, मोबाइल भी में यही है, राइट, कंप्यूटर में भी यही है भैया, हर जगह पर यही चल रहा है। कपड़े में भी यही है, वेंडर कंपनीज, राइट, खाली टैग लगा देते हैं। खाने पीने सामान खाते हो उसमें भी ऐसा ही है, देखना एक बार अच्छे से, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, मार्केटिंग बाय दिस।
राइट। सो इस तरह कहानी होता है, राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको बता दिया उस नॉलेज, मतलब हालांकि ये आपके काम की बात है, लेकिन हम टॉपिक्स थोड़ा डाइवर्ट हो गए। तो हम बात करते हैं जी वो दोस्त के बारे में। उसने क्या करा, फिर चेंज करता रहा। 5 साल में उसने लगभग आपका 4-5 कंपनी उसने चेंज करा, इसलिए वो यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, आप हार मत मानिए, नॉलेज गेन जरूर करिए। जहाँ पर काम कर रहे हैं धोखा मत दो किसी को भैया। धोखा किसी कंपनी काम कर रहे हो, किसी पर काम कर रहे हो, अपने जहाँ पर काम कर रहे हो, अगर उस पर्सन को या उस कंपनी को आप धोखा दे रहे हो, मतलब कि आप खुद को ज़्यादा धोखा दे रहे हो। अगर उस कंपनी को 1 रुपये का नुकसान है, आपको 100 रुपये का नुकसान है। कैसे? बिकॉज आपका दिमाग धोखेबाज बता बन जाएगा, इसीलिए। और लोग इसको स्मार्ट समझते हैं, अरे मूर्ख वाला काम है भाई। देख रहा हूँ मैं पिछले 11 साल से, जिन्होंने धोखा दिया था, पढ़ाया नहीं था बच्चों को, जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था, वो अब कहीं का नहीं रहे। उनका सैलरी वहीं पर रखा हुआ है, 20,000 पर मंथ, राइट। ये आप थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लेना, पहले बता रहा हूँ, ये सब रियल एक्सपीरियंस है, किताबों में नहीं है भाई। ये सब खुद मैंने देखा है। और फिर अब रोते हैं, भाई क्या करने, कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार है। अरे भाई तू ही बेकार काम कर रहा है यार, पहले बच्चों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। कर्मा, समझते हो ना, कर्मा। जैसे काम करो वैसे मिलेगा। चलो जी वापस आते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि सेकंड या थर्ड ईयर कॉलेज से तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सबके हालत इतना खराब नहीं होते हैं। सेकंड ईयर कॉलेज ऐसे इंडिया में बहुत से हैं जहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, मतलब 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो वहाँ पर भी आपको स्टार्टअप मिल जाता है। लेकिन आपको समझ में आ गया, एक 1% अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपने फील्ड का। इस दुनिया में कदर उसका अभी होगा आगे जाके, और होने वाला है, अभी तो है, जो एक्सपर्ट है अपने डोमेन का, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको किसी को की कोई बीमारी है, वो अपना स्पेशलिस्ट पे आता है ना, स्पेशलिस्ट जो उसके पास जाएगा। तो सिमिलर बात यहाँ पर भी है। अगर मान लो कि कंपनी आपको हायर कर रहा है तो स्पेशलिस्ट बंदे को हायर करने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली कंपनी चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है, मैं जिसको हायर कर रहा हूँ, वो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, ना कि मैं उसके पीछे पड़े रहूँ, राइट। ये चीज़ें। अच्छा, अब बात करते हैं जी मैं सुपर, मतलब 1000 में एक बंदा या फिर 10,000 में एक बंदा क्या करते हैं इस दुनिया में। फॉर्चुनेट मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरे को लगता है फॉर्चुनेट वो हैं जो अभी इंडिया में पैदा हुए हैं और उनका एज अभी जो है 18 से 25 साल या 30 साल तक है, मतलब एनर्जी उनके अंदर बचाओ। बिकॉज अभी इंडिया के इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है फॉर डूइंग बिजनेस और फॉर स्टार्टिंग स्टार्टअप। बहुत सारे कंपनीज खाली इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया के कंपनी खोल के बैठे हैं आपके बिजनेस में पैसे लगाने के लिए। आइडिया तो लाओ काम का, पैसे लगा देंगे। आपने सुना भी होगा कितने पैसे आते हैं, जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI बोलते हैं, राइट। बहुत पैसे लगा रहे हैं कंपनी, लेकिन उनको पता है इंडिया फ्यूचर। रीज़न क्या है? मार्केट, परचेजिंग पावर। इंडिया का जो इकोनॉमी फिलहाल है आपका अभी थोड़ा नहीं, काफ़ी डाउन गया था, राइट। तो अभी जो है अभी अच्छा है, मतलब परचेजिंग पावर पर इंडिया ने कितना है, लगभग $7,000 है परचेजिंग पावर पर ईयर। मतलब एक साल में परचेजिंग पावर एक बंदे का इंडिया में कितना है, 4 लाख है, 4 लैक्स। समझ सकते हो कितना खतरनाक है मार्केट फिर इंडिया का। इंडिया में कितने लोग रहते हैं, 135 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। इसलिए कंपनीज जितने ही फॉरेन कंपनी वो सारे जाते हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो ये बड़ा पावर, बहुत बड़ा पावर होता है अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है। चाइना के पास इतना पावर क्यों है? हाँ, चाइना का इकोनॉमी हमसे बेटर है, ये मानना पड़ेगा आपको। पर चाइना में सब जगह पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, वहाँ ही प्रॉब्लम है डेफिनेटली, मैं आपको बताऊंगा नहीं हो, बिकॉज उसके लिए नहीं है। तो मैं जो बात करता स्टार्टअप और बिजनेस जो है, अभी इंडिया का जो माहौल है काफ़ी शानदार है। तो आगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट आपके पास टाइम है स्टार्ट करने का। कल करूँगा, परसों करूँगा, मेरा ये ज़्यादा नहीं है, ऐसा मत करिए। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन कीप इट ट्राई करना पड़ेगा। आप जो स्टार्ट करेंगे वो बिजनेस कभी नहीं, लगभग कभी नहीं बनता है। आप धीरे धीरे करके इवॉल्व करते हैं अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग टू मार्केट, नहीं अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक। फिर स्लोली क्या होता है, आपका कुछ बनता है। टेस्ट सीरीज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, टॉप टेस्ट सीरीज, मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज के लिए हमने उसको बनाया ही नहीं था पहले। वो तो मार्केट नीड के हिसाब से हमने बना दिया, पहले कुछ और हम उसमें डाल रहे थे, राइट। नाम से लगता है टेस्ट सीरीज है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए हमने सोचा टेस्ट सीरीज, बाद में हमने प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का बना दिया। तो इस तरह कहानी धीरे 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 इवॉल्व करता है। मुझे पता नहीं आगे और क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, राइट। सो अच्छा, ये मेरा फेवरेट क्यों है? बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा है, फ्रीडम है और पावर है कुछ नया करने का, लाइफ में दूसरों को हेल्प करने के लिए पावर है। लोगों को आप जॉब दे सकते हैं जिनको नीड है जॉब का, राइट। जॉब आप ना, मतलब व्हेन यू विल गो, व्हेन विल बी इन दैट पोजीशन टू गिव जॉब टू अदर्स, यू विल रियलाइज करेंगे आप कि जॉब्स
लेना बहुत आसान है, जॉब देना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कैपेबल बंदों को फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, राइट। आई कैन इमेजिन दिस बिकॉज हमने काफ़ी लोगों को हायर किया हुआ है, सो दैट इज आई एम टेलिंग यू। नाउ वन मंत्रा, एक मंत्र आपको दूंगा जो आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। आप ऐसे सोचो कि मैं क्या ऐसा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो मेरे बिना या मेरे टेक्नोलॉजी के बिना वो बंदा खुद सॉल्व नहीं कर सकता, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर ऐसा आपने कर दिया, आपका बिजनेस, इफ योर बिजनेस विल डू लाइक दिस, आप बहुत अच्छा पैसे कमाओगे। सिंपल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ऐसा सोचो कि मैं ऐसा क्या सोल्यूशन दूंगा किसी बंदे का प्रॉब्लम का, जिसमें बहुत कॉमन है लोगों का प्रॉब्लम, उसे मैं उनको सोल्यूशन ऐसे दूंगा कि वो अपना खुद सॉल्व ना कर पाए। मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दूंगा, अफोर्डेबल बनाऊंगा उसके लिए, फिर बंदा अपने आप पैसे देगा, आपको पैसे कमाएंगे और उनको आप सर्विस देंगे। सिंपल। इसी को बोलते हैं बिजनेस, राइट। जितने भी बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस यही कर रहे हैं। चाहे आप ट्रेन ले लो, चाहे आप प्लेन ले लो, चाहे आप बैलगाड़ी ले लो, चाहे आप ऑटो रिक्शा ले लो, चाहे कार लो, चाहे मर्सिडीज़ लो, चाहे आप नैनो लो, कोई भी लो, चाहे जैगुआर लो, चाहे लेनोवो लो, कोई भी लो, किसी भी फील्ड का, दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पीपल। इफ यू कैन डू दिस, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। आप कैसे करोगे? लुक अराउंड योर सेल्फ। आपके आसपास आप देखिए क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है और उनके प्रॉब्लम का क्या एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है और क्या आप बेटर ऑफर कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम, इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एफर्ट्स। काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी एफर्ट है, काफ़ी मेहनत है, बट इसका जो फ्रूट है एंड रिजल्ट में आप जो देखते हो, इंटरव्यूज, अखबार पर फोटो, एप्रिसिएशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, गरीब लोगों को। देखो भैया, अगर आपको पावरफुल बनना है, पहले क्या करना पड़ेगा? अपने थिंकिंग को पावरफुल बनाना पड़ेगा, अपने आप को पहले थोड़ा कठोर बनाना पड़ेगा काम करने के लिए। अगर आपको 1% बनना है तो 1% जैसे होते हैं वैसे आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तभी आप 1% जा सकते हैं। इसके लिए टाइम लगता है, काम करना पड़ता है, मेहनत लगता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यू हैव टू डू इट। नाउ रेस्ट क्या करते हैं? बाकी जो 99% लोग हैं वो क्या करते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन वो भैया सुकून वाला जिंदगी चाहते हैं, राइट। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सुकून वाला जिंदगी भैया कभी नहीं मिलता है। जिंदगी या यहाँ पर आए हो क्या करने के लिए? मौज मारने के लिए। मौज आप तभी मारेंगे जब मारेंगे इस लाइफ में, जो मेरे हिसाब से अभी आई एम नॉट एट दिस टाइम मैं बहुत अच्छा डेफिनेशन शायद मैं दे पाऊँ, मुझे नहीं पता, बिकॉज अभी मेरा 30 साल उम्र है। मेरा जो उम्र अगर होता है 50 साल 60 साल, तब मैं राइट पोजीशन पे हूँगा आपको बताने की लाइफ क्या है एक्चुअली। बट अभी जो मैं प्रोफेशनल लाइफ देखा हूँ 10 साल 12 साल, राइट, तो मुझे लगता है लाइफ में आप मौज कभी नहीं मार सकते हो। आपको अगर मौज मारना है तो आपने काम को, जो काम में जो प्रॉब्लम आता है, जो काम करते हो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है उसको प्रॉब्लम मत समझो, अपॉर्चुनिटी समझो। चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम है, चाहे आपका बिजनेस का प्रॉब्लम है। जब ऐसे आप सोचेंगे, हालांकि वीडियो ये चीज़ बता चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कौन देखता है 18 मिनट तक वीडियो यार, साढ़े 5 मिनट भाग जाते हैं मैक्सिमम, राइट। मुझे पता है ये, क्योंकि मेरे पास स्टार्ट्स है ना, 2 4 5 मिनट देखते हैं, सारे भाग जाते हैं। इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। हाँ, दिस इज नॉर्मल यार। चलो, थैंक यू वेरी मच। अभी तक देख रहे हो, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पता है बहुत सारे कर लेते हैं। एंड दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ वो भी उनको ही पता लगे भैया टॉप 1% करते क्या हैं, और टॉप 1% के बाद भरपूर पेशेंस होता है। और जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है 100 में 1 बंदा लास्ट तक देखता होगा राइट। ये चलिए नहीं भाई, खाली मेरे वीडियो नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं राइट। चलो जी, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।